सल्तनत उस्मानिया और मुगलिया सल्तनत, ये दोनों सल्तनतें एक ही वक्त में काफ़ी लंबे अरसे के लिए इस दुनिया में थीं, राइट। और ये दोनों सल्तनतें मुसलमान रियासतें थीं, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि शायद इनके बहुत एक अच्छे ताल्लुकात थे आपस में और एक दूसरे की मदद भी करते होंगे, राइट। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक दूसरे की तारीख में ये लोग चंद दफ़ा ही नज़र आते हैं, और इतनी थोड़ी दफ़ा कि आप गिन सकते हो वाक़यात को अपने उंगलियों पे, जितनी थोड़ी दफ़ा वो एक दूसरे की तारीख में आते हैं, ठीक है। और इन वाक़यात में से एक वाक़या मुझे बहुत दिलचस्प लगा और मैं आज आपको वो सुनाती हूँ। सन 1632 में एक आदमी तुर्की जा पहुँचता है और वो सल्तनत उस्मानिया के दरबार में जाता है और सुल्तान मुराद द फोर्थ से मुलाकात करता है। वो अपने आप को बताता है शहजादा बाईसिंघार, एक इंडियन शहजादा, ठीक है। सल्तनत उस्मानिया के तारीख दानों के मुताबिक ये शहजादा इंडिया से भाग के आया होता है और पहले ये जाता है पर्शिया। वहाँ पे जो शाह होता है वो इसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता और वहाँ से इसको फिर आना पड़ता है तुर्की। यहाँ पे आके जब ये सुल्तान मुराद से मिलता है तो सुल्तान मुराद इससे निहायत तंग आ जाता है। इसको बहुत ही बुरा लगता है ये शहजादा बाईसिंघार। इतना बुरा, आप सोचें कि उस ज़माने में तारीख दानों को लिखना पड़ा तारीख में कि भाई ये शहजादे ने हमारे बादशाह को तंग कर डाला है अपनी आदात की वजह से। आते ही शहजादे ने गुजारिश की बादशाह से कि मुझे मदद चाहिए, आप मुझे पैसे दें, और पूरी कहानी सुनाई होगी कि मैंने इस तरह वापस जाना है, अटैक करना है, ब्ला ब्ला। शहजादे की पूरी बात सुनता है बादशाह मुराद और उसके बाद वो उसको पैसे देता है, काफ़ी ज़्यादा रकम, ताकि वो जो सारी चीज़ें कह रहे हैं वो कर सके। अब जैसे ही बादशाह से वो पैसे देता है, उसके बादशाह के सामने ही शहजादा बाईसिंघार उसी के दरबार में बांट देता है वो पैसे लोगों में, सारे के सारे। तो तारीखदान लिखते हैं सल्तनत उस्मानिया के कि बादशाह इस चीज़ से निहायत तंग होता है और इरिटेट होता है कि ये क्या बदतमीजी है, इसने मुझसे पूरी कहानी डाल के पैसे लिए हैं और मेरे लोगों में, मेरे दरबार में इसने बांट भी दिए, क्यों? फिर कहते हैं कि इसकी और भी हरकत थी, उसके जो तमीज़ तरीके थे, तौर तरीके, उनसे भी बादशाह बहुत इरिटेट होता था, कहता था कि इसको कोई तमीज़ नहीं है। और तारीखदान ये भी बताते हैं कि इसके पीछे हमेशा एक बंदा फिरता था, एक नौकर, और वो किसी न किसी जानवर की खाल लेके फिरता था साथ, जो कि कहाँ जहाँ भी बात इसने बैठना होगा शहजादे ने, उसको वो पहले बिछाएगा, उसके ऊपर ये शहजादा बैठेगा। इस तरह की हरकतें भी सुल्तान मुराद को बहुत बुरी लगती हैं कि ये क्या करता फिर रहा है। काफ़ी इस तरह की और चीज़ों के बाद सोचें, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि उन्होंने लिख दी, कितनी और चीज़ें होंगी जो कि तारीखदानों ने शायद लिखी भी ना हो। तो इन चीज़ों के बाद सुल्तान मुराद ये फैसला लेता है कि भाई मैं इस शहजादे को और डील नहीं कर सकता, ये जाए अपने रास्ते। तो अब सल्तनत उस्मानिया की तारीख यहीं तक बताती है हमें कि ये जो शहजादा है बाईसिंघार, ये वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कहते हैं कि शायद वो दरवेश बन गया है या पता नहीं उसका क्या बना, हमें नहीं मालूम। अब यहाँ आता है प्लॉट में एक ट्विस्ट। शहजादा, अगर आप मुगलिया सल्तनत की तारीख पढ़ें तो वहाँ पता चलता है कि शहजादा बाईसिंघार दानियाल का बेटा था और दानियाल था बादशाह अकबर का बेटा, ठीक है। अब दानियाल जो था वो पी के उसने अपने आप को मार लिया दक्कन में, ठीक है। उसके बाद जहांगीर बन गया बादशाह, और जहांगीर के मरने के बाद जब एकदम लड़ाई फूटी पूरी रियासत में तख्त के लिए, तो शहजादा बाईसिंघार, जो असल शहजादा बाईसिंघार था, उसने गलत शहजादे की साइड पे कर ली। वो था शहरयार की साइड पे, जबकि हम सबको पता है कि जीता एंड में खुर्रम, जो कि बनता है शाहजहां। तो जाहिर बात है जब शहरयार हार गए तो उसके साथी भी जो थे सारे के सारे, उनको भी भागना पड़ा। तो शहजादा बाईसिंघार भी भागता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है। और ये मुगलिया सल्तनत की तारीख में लिखा हुआ था। अब होता ये है कि उस वक्त तक कोई आदमी जिसको पता होता है कि ये शहजादा बाईसिंघार है और ये यहाँ मर गया है, वो उसकी शनाख्त इख्तियार कर लेता है और वो अपनी तरफ से एक शहजादा बन के, नकली शहजादा बन के जाता है पहले पर्शिया और फिर वहां से आगे तुर्की। और हो सकता है कि हम सब सोचते कि यार पता नहीं असल स्टोरी क्या है, क्या पता बाईसिंघार असल में जिंदा हो और वो ही हो, और कंफ्यूजन हो सकती थी। लेकिन जहां सल्तनत उस्मानिया के तारीखदान अपनी कहानी खत्म करते हैं कि भाई वो चला गया यहाँ से, हमारी सल्तनत से, वहां फिर से मुगलिया तारीख में एंट्री होती है इस शहजादे की, ठीक है।
और वो जा पहुंचता है इंडिया में ठट्ठा में। वहां का गवर्नर उस दौर में होता है दौलत खान, और दौलत खान बाय चांस शहजादे बाईसिंगार को अच्छी तरह जानता था। तो जब वो इस नए शहजादे से मिलता है, क्योंकि ये अभी भी अपनी शनाख्त छोड़ नहीं देता, वो इसी तरह का नाटक कर रहा होता है कि भाई मैं हूँ ही वो शहजादा अभी भी। तो दौलत खान जब इससे मिलता है तो वो फौरन पहचान लेता है कि ये तो नकली है और ये झूठ बोल रहा है। तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सन 1636 में उसको सजाए मौत दे दी जाती है। खैर, ये थी कहानी उस नकली शहजादे की जो कि जा पहुंचता है सल्तनत उस्मानिया के दरबार में और एक तरह से मुगलों को वहां जरा गंदा कराता है। चलें, दैट्स इट इस वीडियो के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली दफा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।